कांग्रेस पिछले बहुत सालों से फ्रंट फुट पे नहीं रही। कांग्रेस लगातार बैक फुट पे रही। हर समय भाजपा ही इस इलाके में आक्रामक रही है। भाजपा ने ही लगातार कांग्रेस पे हमले किए। कभी इस पिछले 10-15 सालों में कांग्रेस ने कभी बीजेपी पे हमला नहीं किया, कभी खुल के नहीं किया। छोटा मोटा विरोध कर देना, एक आध चीज़ें ला देना, या जो 18 महीने की सरकार उनकी रही थी उसमें थोड़ा बहुत शोर शराबा कर देना, इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाई है वो। वैसे पूरे प्रदेश में जरूर भाजपा ने जिसको कहना चाहिए टिकट की घोषणा में, प्रत्याशियों के नाम उजागर करने में बाजी मारी है। पर ओवरऑल जहाँ तक सिनेरियो का सवाल है, अभी भाजपा जब तक कांग्रेस के नाम नहीं आएंगे तब तक कह नहीं सकते कि क्या स्थिति है। आज हम हाजिर हैं चुनावी चर्चा में, और चुनावी चर्चा में आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं, वरिष्ठ पत्रकार, क्षेत्र में पॉलिटिकल एनालिसिस के नाम से विशेषज्ञ जाने जाने वाले, और एक काफ़ी समय से पत्रकारिता में एक रुतबा रखने वाले, अपनी एक पकड़ रखने वाले, और ख़ास तौर पे पॉलिटिकल पूरी जो सिनेरियो है, पॉलिटिकल सिनेरियो में अपना बखूबी दखल रखने वाले ऐसी शख्सियत सुधांशु मिश्रा सर हमारे साथ हैं। और हम उनके पास चुनावी चर्चा में कुछ जानने आए हैं कि अभी जिस तरीके से क्योंकि रणभेरी बज चुकी है और सारी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में हैं, पॉलिटिकल गलियारों में काफ़ी चर्चाएं गर्म हो चुकी हैं, और वहीं पर पत्रकारिता की भी जहाँ पर देखा जाए तो पत्रकारिता की धार भी काफ़ी तेज़ हो चुकी है। तो हम सुधांशु मिश्रा सर के साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि नर्मदापुरम विधानसभा क्षेत्र में किस तरीके के हालात दिख रहे हैं और किस तरीके के हालात बनने की संभावना है। सर, आपका सबसे पहले स्वागत है। और क्योंकि पॉलिटिकल जानकारों के हिसाब से अभी जिस तरीके से पूरा जो सिनेरियो बना है, जिस तरीके से माहौल बना है, आपको क्या लगता है इस माहौल के बारे में? आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कांग्रेस अभी बहुत ज़्यादा फ्रंट फुट पर दिखी नहीं है, उनकी टिकट्स अभी घोषित हुई नहीं है, और भाजपा ने अपनी टिकट्स घोषित करके और अपने कैंडिडेट्स को मैदान में उतार दिया है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? वैसे पूरे प्रदेश में जरूर भाजपा ने जिसको कहना चाहिए टिकट की घोषणा में, प्रत्याशियों के नाम उजागर करने में बाजी मारी है। पर ओवरऑल जहाँ तक सिनेरियो का सवाल है, अभी भाजपा जब तक कांग्रेस के नाम नहीं आएंगे तब तक कह नहीं सकते कि क्या स्थिति है। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं या जो सर्वे आ रहे हैं, उससे अभी बहुत टक्कर की स्थिति है। क्लियर नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा। धीरे धीरे ये जरूर है कि तारीख की घोषणा हो गई है, पूरी तरह से लोग तैयार हैं, मानसिक रूप से भी पूरी पार्टियां अपने को तैयार कर चुकी हैं, प्रत्याशी भी लगभग तैयार हैं। बस टिकट, कम से कम कांग्रेस के लिए तो टिकट की घोषणा का इंतज़ार है, और कई जगह भाजपा की टिकट का भी इंतज़ार है। जैसे हमारे क्षेत्र में ही, जैसे होशंगाबाद ज़िले में भी भाजपा की टिकट के लिए सिर्फ सुहागपुर का टिकट ही घोषित किया गया है, बाकी सब है। तो सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही टिकट आए तो फिर बात करें। सर, अभी जिस तरीके से लिस्ट आई है भाजपा की, और अगर विशेष तौर पे देखा जाए तो ज़िले के हिसाब से अगर देखा जाए, ज़िले में सिर्फ एक टिकट अभी कंफर्म की है, एक कैंडिडेट अभी कंफर्म हुए हैं, विजयपाल सिंह, जो कि निरंतर 3 बार से विधायक हैं और चौथी बार फिर पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ काफ़ी कद्दावर नेता हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, जिनको कि कहा जा रहा था कि बिल्कुल ये पहली बार में, फर्स्ट अटैम्प्ट में फाइनल है। तो ये क्या कारण आपको लगता है कि यहाँ देरी क्यों हो रही है? मुझे लगता है भाजपा की अंदरूनी खींचतान के कारण काफ़ी देरी हो रही है। और इस बार जैसा सभी महसूस कर रहे हैं, अखबारों में भी छप रहा है, मीडिया में भी आ रहा है, जो राजनीतिक लोग हैं उनकी बातों से पता लग रहा है, भाजपा के अंदरूनी सूत्रों से जो बात आई है, कि इस बार डॉक्टर शर्मा का इस इलाके में काफ़ी विरोध है। संगठन के लोग तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं। इसलिए टिकट की या इटारसी में या होशंगाबाद ज़िले में, जिसको होशंगाबाद नर्मदापुरम क्षेत्र में घोषणा करने में उनको तकलीफ हो रही है, और काफ़ी खींचतान है। और जहाँ तक सवाल है, डॉक्टर शर्मा को पार्टी नज़रअंदाज करने की स्थिति में फ़िलहाल तो नहीं है, क्योंकि जो स्थितियाँ हैं तो, और नया चेहरा लाना चाहती है।
यदि अंदर का विरोध बहुत है, तो असमंजस की स्थिति तो भाजपा के नेतृत्व के पास भी है, इसीलिए लग रहा है। सर लेकिन अगर दूसरे अंदाज में देखा जाए तो कांग्रेस के ऊपर काफ़ी वज़नी हमले किए हैं अभी लगातार प्रोग्राम्स में विधायक ने, नगरपालिका अध्यक्ष ने, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस की चुप्पी ये क्या दर्शाती है कि कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि ये बैक फुट पे कांग्रेस खड़ी हुई है या फ्रंट फुट पे आपको दिखती है? कांग्रेस पिछले बहुत सालों से फ्रंट फुट पे नहीं रही, कांग्रेस लगातार बैक फुट पे रही। हर समय भाजपा ही इस इलाके में आक्रामक रही है, भाजपा ने ही लगातार कांग्रेस पे हमले किए। कभी इस पिछले 10-15 सालों में कांग्रेस ने कभी बीजेपी पे हमला नहीं किया, कभी खुल के नहीं किया। छोटा मोटा विरोध कर देना, एक आध चीज़ें ला देना, या जो 18 महीने की सरकार उनकी रही थी उसमें थोड़ा बहुत शोर शराबा कर देना, इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाई है वो। तो सर आपको लगता है कि कांग्रेस की इस तरीके की चुप्पी से भाजपा के कद्दावर चेहरों के ऊपर या भाजपा के संगठन के ऊपर किसी तरीके से उनकी सेहत के ऊपर कोई बुरा इफेक्ट पड़ सकता है? नहीं, कोई चुप्पी से कोई फर्क नहीं पड़ने है, चुप्पी से तो उनको फ़ायदा ही है बीजेपी को। अच्छा सर, जैसे कि अभी विजयपाल जी की जो, तो कहीं ना कहीं उनके कद को दर्शाता है। आपको क्या लगता है कि उनका कद को कहीं ना कहीं तरजीह दी गई है, या आपको ये, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? हाँ, बिल्कुल दी गई है। इससे लग रहा है कि उनके कद को तरजीह मिली है, और बहुत सी उन्होंने जो कयास लगाए जा रहे थे उसको नकारते हुए उनको टिकट दिया जाना, और शिवराज के साथ टिकट दिया जाना, इससे उनकी स्थिति मजबूत है पार्टी में, इस बात का तो पता लगता है। तो सर मतलब दूसरे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो कहीं इस मामले में पिछड़ते नजर आ रहे हैं? हाँ, फिलहाल कमज़ोर लग रहे हैं। सर जिस तरीके से अटैकिंग पोजीशन पे भाजपा भी कंटिन्यू है लगातार है और कांग्रेस शांत है, तो इस तरीके से आपको लगता है कि ये इस तरीके से चुनाव में जाके और अपने आप को कहीं ना कहीं स्थापित करने की कोशिश कर सकते हैं? नहीं, यदि यही स्थिति रही तो भाजपा कम से कम चुनावी उसमें पहले अब देखना पड़ेगा कि कांग्रेस का प्रत्याशी कौन आता है, बीजेपी की तरफ से कौन प्रत्याशी आता है और कांग्रेस की तरफ से कौन आता है। जब तक चेहरे सामने नहीं आएंगे तब तक चुनाव के प्रचार की धार का अंदाज लगाना फिलहाल आज की स्थिति में मुश्किल है। तो आपको लगता है कि अभी जिस तरीके का अंदाज लगाया जा रहा है, जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि सब कांग्रेस में, तो ये है कि हर व्यक्ति ये बोल रहा है कि हमें हरी झंडी है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ से किस तरीके के चेहरे को आगे कर सकती है पार्टी? यानी तो भाजपा अगर डॉक्टर शर्मा को कहीं ना कहीं अगर बैक पे लाती है तो उनके अलावा कोई दूसरा आपको ऑप्शन समझ में आता है यहाँ पर? नहीं, डॉक्टर शर्मा को यदि भाजपा टिकट नहीं देती है तो उनके यहाँ जो 2-3 दावेदार हैं उन पे बात उनको मिल सकती है टिकट, और यदि कोई जो अंदरूनी खींचतान होती है कि इन्हें दे दो हमें नहीं दो तो इनको भी मत दो, तो हो सकता है कोई नया चेहरा भी तीसरा भी आ जाए। जो एक सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं डॉक्टर राजेश शर्मा जी, उनके हो सकता है कि उनको मतलब कोई तीसरा आदमी भी आ सकता है, ऐसी संभावनाएं बीजेपी के सूत्र भी बता रहे हैं। लेकिन सर अभी जिस तरीके से, जिस अंदाज में कांग्रेस है, बहुत ज़्यादा अटैकिंग में नहीं है, बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेजेंटेशन दे नहीं पा रही जिस तरीके से होना चाहिए, तो इस आलम में आपको ऐसा लगता है कि ये लोग फाइट कर पाएंगे? नहीं, अभी मैंने अभी फिर पहले भी कहा कि जब तक चेहरा सामने नहीं आएगा दोनों तरफ का, यदि डॉक्टर शर्मा को भाजपा रिपीट करती है तो ये देखना पड़ेगा कि सामने कौन आ रहा है, क्योंकि अभी तक जो पिछले चुनाव के उदाहरण रहे हैं या अनुभव रहे हैं उसमें ये माना जाता था कि इनके लिए डमी कैंडिडेट्स कांग्रेस देती रही है, और यदि फिर ऐसे ही स्थिति हुई कि कोई डमी कैंडिडेट आ रहा है तो निश्चित है कि वो वाली धार नहीं होगी चुनाव में। सर लेकिन एक ट्विस्ट और भी आ चुका है, शर्मा परिवार से शामिल हो चुके हैं पंडित गिरिजाशंकर शर्मा, उनके आने से किस तरीके की स्थितियां बन सकती हैं और किस तरीके की स्थितियां आगे देखने को मिलेंगी? डॉक्टर गिरिजाशंकर शर्मा तो लगातार कांग्रेस में आने से पहले कह चुके हैं मैं भाई के खिलाफ चुनाव न लड़ूंगा, ना प्रचार करूंगा, तो उनसे यहाँ उसका कोई फर्क, तो सर उनके वजूद को अभी कोई मतलब माना ना जाए? नहीं, यदि वो चुनाव कांग्रेस उनको टिकट देती है तो ही, और बीजेपी उनके भाई को टिकट ना दे तो ये अच्छा। मजेदार स्थिति ये है
कि यदि कांग्रेस घोषित कर देती है उनको, तो बीजेपी की में डॉक्टर शर्मा ने अभी तक कोई घोषणा नहीं की कि मैं अपने भाई के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये एक बड़ी बात है। रोचक और मजेदार बात है। तो अभी तक जब तक, क्योंकि यहाँ तक होशंगाबाद जिले की सवाल है, वहाँ तो ये निश्चित है कि डॉक्टर गिरजा शंकर शर्मा डॉक्टर शर्मा के खिलाफ चुनाव में कोई ना प्रचार करेंगे ना वो लेंगे, वो पहले ही कह चुके हैं। तो इसलिए उनके उस पर बात करना अभी फिलहाल बेकार है, यदि डॉक्टर शर्मा को टिकट भाजपा दे रही है तो। अच्छा सर, ये तो हो गई पॉलिटिकल बात। थोड़े से आपसे चर्चा करना चाहेंगे इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के बारे में। आपको क्या लगता है कि निरंतर जिस तरीके से भाजपा यहाँ पर काबिज रही है, यहाँ पर हमेशा तख्त पे जो है वो हमेशा असीन जो है वो भाजपा रहे, लेकिन उसके बाद भी आपको लगता है कि यहाँ पर उस लेवल का डेवलपमेंट हुआ है, या नहीं तो हो सकता था, या नहीं तो होना चाहिए? नहीं, होना चाहिए, ये तो निश्चित है कि बिल्कुल डेवलपमेंट होना चाहिए। नहीं हुआ है, ये भी वो जो अपेक्षित है, घोषणाएं होना या दावे होना या जो सामान्य काम है उन्हीं को बता दिया जाना। पानी जल, उन्होंने कहा भाई हमने जल योजना ले आए, भाई पानी तो की योजना तो आपको लानी पड़ेगी, पानी नहीं पिलाओगे तो कैसे काम चलेगा। सड़क, उन्होंने कहा सड़क बंद नहीं है, सड़क पानी को भी यदि विकास, मतलब इतना बड़ा विकास बता दिया जाए थोड़ा सा, और इतने सालों में बंद नहीं है सड़क, सब जगह बनती है। हाईवे निकलेगा तो इटारसी से ही निकलेगा, यदि नागपुर उसका हाईवे बन रहा है तो उससे है ना। तो उसको अपन टोटल इस इलाके का विकास नहीं, इस इलाके के विकास के लिए, विकास में मुझे लगता है दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक रोजगार का और लोगों की आमदनी बढ़ने का, इसके मौके कम हुए। स्वास्थ्य का, स्वास्थ्य के मामले में भी लगातार ये कहा जा रहा है कि हमारे पास कोई सुविधाएं नहीं है, इस इलाके में सुविधाओं की कमी है, सुविधाओं की कमी है। और रोजगार की दो, सड़क बनना, सड़क निकलते, रेलवे ट्रेन चलेगी तो इटारसी से ही गुजरेगी, इटारसी बहुत पुराना रेलवे जंक्शन है, रुकेगी भी। उसको अपना दावा कर देना, यदि रेलवे पूरे देश में रेलवे बदल रहा है तो इटारसी में भी बदलेगा, है ना। तो वो जो हो सकता था वो नहीं हुआ है। जो और सबसे बड़ी बात है, दो चीज़ें, रोजगार की व्यवस्था नहीं हुई है और स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं हुई। सर, भाजपा के कुछ नेताओं का कहना है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस कदर का काम हुआ है कि आज आप इटारसी का श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल देख लें, वहाँ पर जो सुविधाएं अभी मुहैया हो रही हैं और जो वहाँ का जो पूरा स्ट्रक्चर जो बनाया गया है वो काबिल तारीफ़ है। और वहाँ पर धीरे धीरे डॉक्टर्स भी बढ़ रहे हैं, पेशेंट्स जो हैं वहाँ पर काफ़ी अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है? इसकी मैं आपसे कहूँगा कि आप खुद जाकर वहाँ, यदि वहाँ के मरीजों से बात कर लें कि वहाँ क्या सुविधाएं हैं, क्या वो हैं। सिर्फ बिल्डिंग बना देने से वो नहीं होती। और डॉक्टर्स की यदि आवक हुई है तो 2-4 महीनों से ही ज्वाइन करने की वो आ रही हैं, पिछले 5-6 सालों से तो कुछ था ही नहीं। अभी यदि तात्कालिक रूप से कुछ डॉक्टर्स की खबरें पर जरूर पढ़ने को मिल रही हैं कि इनने ज्वाइन कर लिया, इनने ज्वाइन कर लिया, इनने ज्वाइन कर लिया, पर वहाँ कितनी सुविधाएं नहीं है, ऑपरेशंस होते नहीं हैं। छोटा सा जरा सा हार्ट वगैरह का प्रॉब्लम होता है, डॉक्टर्स को हर एकदम रेफर करते हैं प्राइवेट डॉक्टर, स्पेशलिस्ट कोई भी नहीं है। एमडी डॉक्टर्स की बहुत कमी है, एमडी डॉक्टर अभी भी नहीं है। तो बहुत सी चीज़ें हैं। सर, क्षेत्र के विधायक डॉक्टर और उसके बाद भी डॉक्टर, यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं इतनी लचर अवस्था में, उसको क्या लगता है? नहीं, उस पे तो इतने बार कह चुके हैं, पर अब उस पर कहना मतलब मजाक ही लगता है कि बार बार उसी बात को कहा जाए। ये तो उनको सोचना चाहिए। तो सर मतलब अब अगर देखा जाए, हम फाइनली आखिरी सवाल पे आता हूँ मैं, कि हमें ये लगता है कि अभी दोनों ही पार्टी की राहें जो हैं वो इतनी आसान नहीं हैं। हाँ बिल्कुल, विशुद्ध बिल्कुल। अब कहा जा सकता है कि दोनों पार्टी की राहें आसान नहीं हैं। यदि बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बदला और कांग्रेस ने कुछ मजबूत कैंडिडेट दिया तो टक्कर बहुत अच्छी होगी। और सब कुछ तभी कहा जा सकता है जब दोनों पार्टियों के उम्मीदवार सामने आ जाएंगे। तो आपने देखा कि हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार सुधांशु मिश्रा सर थे, और उनने काफ़ी कुछ बातें साफ की हैं इस क्षेत्र की राजनीति को लेके, इस क्षेत्र के राजनीतिज्ञों को लेके। और देखेंगे कि आगे स्थितियाँ किस तरीके की निर्मित होती हैं, किस तरीके से कांग्रेस अपने आप को डिफेंड करती है, किस तरीके से भाजपा के अटैक को वो सहन करती है। नहीं तो भाजपा
के अगेंस्ट में वो किस तरीके से अटैकिंग मोड में आती है। ताज खान, खबर भारतवर्ष, इटारसी। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।